गुड मॉर्निंग दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। और आज मुझे एक और मौका मिला है आप सभी के बीच आकर के इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के अवसर पे बात करने के लिए। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे गुरुजी प्रोफेसर वसुपाल सर, रत्ना मैडम और डॉक्टर एस रंजन सर, साथ में डॉक्टर लिम सर और हमारे गुरुजी श्री के अग्रवाल सर, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। क्योंकि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए गुरु की सख्त आवश्यकता होती है और हम सबके बीच इतने महान महान गुरु हैं, बस केवल इनको पकड़ करके फॉलो करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दोस्त, मेरा नाम रोशन कुमार, मैं औरंगाबाद बिहार से बिलोंग करता हूं और आज से करीबन 10 साल पहले मुझे डीएक्शन समझ में आया और उस समय हम 10th पास कर लिए थे। 10th पास करके 11th में एंट्री किए थे और मेरा क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास इंटर फेल, क्योंकि इंटर का एग्जाम ही नहीं दिया इसलिए इंटर फेल हो गया। तो उस समय जब मुझे डीएक्शन मिला तो कैसे मिला, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। मैं एक पढ़ाई लिखाई करने वाला आदमी, मेरे सर पर एक ही चीज का भूत सवार था, नौकरी करना है। क्या करना है? नौकरी करना है। आजकल के युवा को क्या लगता है? नौकरी करना है। मुझे भी वही चीज लगता था, नौकरी करना है। लेकिन मेरा स्थिति बहुत अच्छा नहीं था। मेरा स्थिति क्या था? मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचने का काम करते थे और कपड़ा बेच करके ही घर द्वार मेरा चलता था। अपना घर नहीं था रहने का बढ़िया, किसी तरह से किराया के मकान में रहता था। और मेरा सपना था कि ये तो कपड़ा बेच करके अपनी जिंदगी चला ही रहे हैं और बीच में इनको डीएक्शन मिल गया, ये डीएक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम डीएक्शन को नहीं समझते थे। मैं मना करता था कि ये सब फालतू काम है, बेकार का काम है, ये सब दिमाग नहीं लगाइए, सब अपना जो काम है वो कीजिए। मैं क्या करता था कि ट्यूशन पढ़ाने का काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा खर्चा निकलना मुश्किल होने लगा। तो मैं सोचा कि कुछ ट्यूशन पढ़ा करके कुछ पैसा कमाता हूँ और ट्यूशन पढ़ा करके कुछ पैसा रैली में मैंने कमाया। 4,000 रुपया कम से कम कमाया महीना का और घर घर जा करके मैंने ट्यूशन पढ़ाने का काम किया। पढ़ा लिखा था इसलिए पढ़ाने में दिक्कत नहीं हुआ, पढ़ाए उन लोगों को। लेकिन मैं सोचने लगा कि इस तरह की पढ़ाई करा करा करके, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा करके, ये तो मेरा जिंदगी इसी में सिमट जाएगा, मैं तो कभी कुछ बड़ा करिए नहीं पाऊंगा। फिर सोचा कि क्या करना चाहिए। मेरा सपना था, शुरू से एक ही सपना था, इंजीनियर बनने का। मुझे इंजीनियर बनना है। क्यों इंजीनियर बनना है? क्योंकि मुझे लगता था कि इंजीनियर बन जाएंगे तो 25,000 रुपया महीना आएगा। उस समय 25,000 रुपया से हम ज्यादा का सपना नहीं देखे और 25,000 रुपया महीना कमाने के लिए ही हम सोचे थे। बीच में मुलाकात होता है हमारे गुरुजी श्री के अग्रवाल सर से। जब मुलाकात होता है तो उन्होंने एक ही चीज बताया, बेटा इंजीनियर बनने में कितना समय लगेगा और कितना पैसा खर्च होगा। मैं बोला सर कितना लगेगा? 5 साल लगेगा कम से कम। अभी 5 साल अभी पढ़ेंगे? बोले 5 साल से ज्यादा भी पढ़ना पड़ सकता है। पैसा कितना लगेगा? 20 लाख रुपया, 10 लाख रुपया लग सकता है। तुम्हारे पास कितना पैसा है? मेरे पास एको पैसा नहीं था, अकाउंट ही नहीं था, तो पैसा कहां से रहेगा? कमाने खाने वाला आदमी के पास पैसा कहां से आएगा? हम लोग देख लेते हैं कि हमको इंजीनियर बनना है, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए उस दौड़ में कितने लोग घुसे हुए हैं तो वो देखते ही नहीं है। तब हम पूछे कि सर करना क्या होगा? बोले कि अगर इंजीनियर बन गए तो 25,000 और नहीं बने तो कितना मिलेगा? हम बोले नहीं बने तो गया, पैसा भी गया, टाइम भी गया। फिर क्या करोगे? फिर वही करेंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे घरे घरे जाके। हो गया, थक के हार के बैठ गए। कितना लोग सुसाइड कर लेते हैं, वही करेंगे। बोले कि जी नहीं, एक रास्ता है जहां से तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। और 5 साल अगर मन लगा के काम कर लिए, 5 साल अगर उस पढ़ाई को पढ़ लिए, तो 5 साल में 1 लाख रुपया महीना आएगा, 4 चक्के की गाड़ी आएगी, हर साल विदेश यात्रा मिलेगी, नाम पहचान होगा, सब कुछ तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। हम बोले ऐसा कैसा हो सकता है 5 साल में? 5 साल में तो हम इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं, 5 साल में 1 लाख रुपया महीना पहुंच जाएंगे। बोले इस पॉसिबल है, तुमको करना, स्टार्ट करना होगा। मैं बोला बताइए क्या करना है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात हुआ कि मुझे लगा कि निश्चित रूप से ये जिंदगी बदलने वाला इंडस्ट्री है। मैं उनकी बात को मानना शुरू कर दिया और उसका नतीजा क्या हुआ कि जब हम शुरू किए थे तो मेरे पास एक साइकिल था, इसी साइकिल से जाकर के लोगों को बताने का काम किया। इसी साइकिल से, ये नहीं कि मेरे पास बाइक आ जाएगा, कार आ जाएगा, हवाई जहाज आ जाएगा तब हम जाएंगे काम करने के लिए, नहीं, जो है उसी से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद मेरा ड्रीम था मैं पहले घर चेंज करूंगा।
और मैंने एक रूम से फ्लैट में चला आया और फ्लैट में रहना शुरू किया, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था कि हम एक सिंगल रूम में 7 लोग नहीं रहेंगे, अलग अलग रूम होना चाहिए। उसके बाद जब हमारा वो सपना पूरा हुआ, उसके बाद मैंने तुरंत अगला सपना बनाया कि साइकिल से बाइक पर जाना है हमको, ये साइकिल से काम नहीं चलेगा, मुझे बाइक लेना पड़ेगा। और मैंने डी एक्शन से कमा करके बराबर 28 मई 2012 को पुराना सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल 28,000 रुपया का पैशन प्रो मैंने खरीदा था। उसके बाद मैं सोचा कि इससे भी अब ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खराब होता है, पुराना गाड़ी था इसलिए ज्यादा ही खराबे होता था, परेशान रहते थे इससे। फिर मैं सोचा कि अब पैसा कमाएंगे तो नया लेंगे। फिर धीरे 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 हम आगे बढ़े और फिर नया गाड़ी खरीदे। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे मैं अपना गाड़ी को चेंज करते चला जा रहा हूँ। फिर मेरा जब इनकम और आगे बढ़ता है तो मैं कार पर आ गया कि मैं बाइक से ज्यादा दिन तक अब नहीं चल सकता, मुझे कार चाहिए। और मैंने पहली कार 2013 में टाटा की नैनो कार मैंने डीएक्शन से कमा करके खरीदा था। उसके बाद इस कार से मैंने 4 साल यात्रा किया, 4 साल काम किया, और काम करने के बाद मैंने दूसरा कार 2017 में डीएक्शन से ही कमा करके मैंने खरीदा। और 2017 के बाद मैंने इस कार से भी करीबन 3 साल रनिंग किया। 3 साल के बाद मैंने 2020 में अभी नया गाड़ी लिया हूँ, टाटा की अल्ट्रोज कार। ये सब कुछ पॉसिबल होता है दोस्त, डीएक्शन सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपलाइन को बात को 100% फॉलो कीजिए, सब कुछ मिल सकता है यहाँ से। ये सब कुछ मुझे मिला, यही नहीं, घूमने की बात करें घूम सकते हैं, कार से घूम सकते हैं, जैसे घूमना चाहे घूमिए। घूमने की अगर बात करें तो सबसे पहले गोवा 2011 में जब आया था उसी समय हम गए थे कैंप में। फिर हम गए ताजमहल घूमने के लिए, उसके बाद मैसूर गए घूमने के लिए। ये तो इंडिया में हुआ। अगर हम विदेश की बात करें तो विदेश की यात्रा मैंने भी किया है। पहला कंट्री में गया था मॉरिशस 2016 में, उसके बाद 17 में मैं दुबई गया था, फिर 2018 में सिंगापुर गया मैं, उसके बाद मलेशिया घूमने गया, फिर इस जहाज पे मैंने 4 दिन रहा, फिर थाईलैंड गया घूमने के लिए, और 19 में बाली घूम करके आया हूँ। मतलब इस 10 बरस के अंदर करीबन 9 बार फॉरेन टूर हमारा हो चुका है डीएक्शन से, सॉरी 6 बार फॉरेन टूर हमारा हो चुका है। ये 6 बार विदेश यात्रा, अभी 20 का लॉकडाउन लगा हुआ है इसलिए अभी नहीं जा पा रहे, बट 6 बार विदेश यात्रा। ये सब कुछ कैसे हुआ? एक गाड़ी भी अच्छा मिला, नाम पहचान भी अच्छा मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, और साथ में एक अच्छी जिंदगी मिल रही है। ये सब कुछ अगर मैं उस समय निर्णय नहीं लिया होता तो मैं कहाँ होता आज। इसलिए दोस्त, आज का डेट में सबसे बड़ा समस्या क्या है? जब आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, एक अवसर आती है, तो आप उसको शक के नजर से देखते हैं। इस शक के नजर से देखना बंद कीजिए और सही तरीके से देखिए, और देखिए यहाँ से कैसे। मैं जब खुद अपनी जिंदगी बदल करके बता रहा हूँ कि मुझे बदला है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे बदला है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी जिंदगी को यहाँ से बदल सकते हैं। एक निर्णय चाहिए कि हाँ मुझे बदलना है। क्या करना पड़ेगा आज मैं पूरी बात करने जा रहा हूँ, इस पूरी बात को ध्यान से सुनिए दोस्त। जो काम पहले 5 साल 10 साल में होता था, ध्यान से समझिए आज क्या हो गया है, किस तरह की दुनिया में आप प्रवेश कर गए हैं। जो काम पहले लोगों को 5 साल लगता था करने में, 10 साल लगता था करने में, वो काम अब लोगों को 6 महीना 1 साल में होना शुरू हो गया है। ऐसी क्रांति जो दुनिया को बदल दी, आज ऐसी क्रांति हमारे बीच आ चुकी है। कौन सी क्रांति? उसको बोलते हैं डिजिटल क्रांति। ये डिजिटल क्रांति एक ऐसा बदलाव है जो दुनिया को बहुत नजदीक कर दिया है और दूरी को कम कर दिया है। जहां लोगों को जाना पड़ता था, जा करके मिलना पड़ता था, ये सब कुछ खत्म कर दिया, और आप और हम घर बैठ करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। यानी अगर हम इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन जाएं और इस डिजिटल क्रांति में अगर हम भाग लेते हैं और इस डिजिटल क्रांति के सहारे अगर हम अपने बिजनेस को करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं कि आप घर बैठ करके जो काम लोगों ने 10 साल में किया है, उसी काम को आप आराम से साल भर में, 2 साल में कर सकते हैं दोस्त। लेकिन एक शर्त है इसमें कि इस क्रांति में वही राज करेगा जिसके पास मोबाइल फोन होगा। अगर आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, आप इस क्रांति के कोई काम के आदमी नहीं है। आपके पास बड़ा वाला मोबाइल होना जरूरी है। अरे ये लॉकडाउन का प्रक्रिया कभी ठीक होता है, कभी लगता है, कभी ठीक होता है, कभी लगता है, लेकिन अगर आपके पास बड़ा वाला मोबाइल फोन रहेगा तो ये लगते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको। आप घर बैठ करके बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। कैसे दोस्त? एक सवाल आपसे, आप गरीब हैं कि अमीर हैं? एक सवाल आप खुद से पूछिए। मैंने अपने आप से भी पूछा कि मैं गरीब हूं कि अमीर हूं, तो पता चला कि मैं गरीब हूं।
तो मैं सोचने लगा कि आखिर मैं गरीब काहे हूं और आप क्यों गरीब हैं। तो पता क्या चलता है कि माँ बाप गरीब थे इसलिए हम गरीब हैं। माँ बाप क्यों गरीब थे? उसके भी माँ बाप गरीब थे, उसके भी माँ बाप गरीब थे। यानी ये गरीबी की जो जंजीर है वो ऊपर से चली आ रही है, परदादा, दादा, पापा, हम। और अगर हम भी वैसे ही रह गए, हम भी कुछ नहीं किए, तो मेरे आने वाले बच्चे भी गरीब होने वाले, आपके आने वाले बच्चे भी गरीब होंगे। किसी एक आदमी को बलि देना पड़ेगा, तब जाकर के वो चेन टूटेगा। जो गरीबी का चेन ऊपर से चला आ रहा है, उस चेन को तोड़ने के लिए किसी एक आदमी को आग के भट्टी में जाके जलना पड़ेगा, संघर्ष की भट्टी में जलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब ये चेन टूटेगा, नहीं तो चेन नहीं टूटेगा। तो कौन जलेगा? आप जलेंगे कि आपके बच्चे जलेंगे? आप जलने के लिए तैयार हैं कि आप आने वाले बच्चे जो आएंगे उनको जलाने के लिए तैयार हैं? दोस्त, ये डिसीजन मैंने खुद लिया कि मैं खुद जलने के लिए तैयार हूं, बच्चों को जलने नहीं दूंगा। मुझे खुद जलना है, जो करना है मैं करूंगा, मैं करके अपने जीवन को बदलूंगा। आप भी आज डिसीजन लीजिए कि आपको अपने बच्चों को जलाना है या आपको खुद जलना है। आप जल के, अगर आप जल गए तो आने वाले आपके बच्चे राज करेंगे। आप नहीं जले तो आपके आने वाले बच्चे को जलना जरूरी है। दोस्त, आज की मीटिंग में बहुत सारी बातें होगी, कई बातें आपको समझ में भी आएगी, कई बातें आपको नहीं भी समझ में आवे, कोई बात नहीं है, नोट्स बनाइए। क्यों? जो नोट बनाते हैं वही नोट कमाते हैं दोस्त, जो नोट नहीं बनाते वो नोट भी कमाते नहीं है। क्यों करना है? सबसे पहले इस क्यों को क्लियर कीजिए, क्योंकि सारी ताकत यहीं पर छिपी हुई है। और हम कहां खोज रहे हैं? कैसे करना है, डीएक्शन कैसे करना है। दुनिया में 99% आदमी जिसको डीएक्शन कैसे करना है उसको पता है। कैसे पता है 99% आदमी को, लेकिन 99% आदमी को ये पता नहीं कि क्यों करना है। अगर ये क्यों करना है ये क्लियर हो जाए तो आग लगा देगा सब आदमी। लेकिन क्यों करना है ये पता कैसे चलेगा? ये सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा, ये सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा, मुझे क्यों करना है, मुझे इसकी क्यों जरूरत है। दोस्त, अगर आपको गरीब से अमीर बनना है, दुनिया में एकमात्र रास्ता है जहां से आप बन सकते हैं, वो रास्ता आपके सामने आज आकर के खड़ा है। दोस्त, आपके बच्चे हैं कि नहीं है? अगर आपके बच्चे हैं तो आप निश्चित रूप से आप अपने बच्चों से प्यार करते होंगे। हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, लेकिन कभी इनके बारे में कुछ सोचे हैं क्या कि ये आगे चल करके क्या करेंगे, इनका भविष्य कैसा होगा, आने वाले समय में आपके बच्चे क्या करेंगे? वही करेंगे क्या जो आप कर रहे हैं? लॉकडाउन में आपका धंधा चौपट हो गया, धंधा बंद हो गया, क्या वही काम अपने बच्चों से करवाना चाहेंगे कि बेटा फिर लॉकडाउन लगेगा तो तेरा भी धंधा बंद होने वाला है? क्या सोचे हैं इनके भविष्य के बारे में, क्या करेंगे ये आपके बच्चे आने वाले समय में? तो दोस्त, आपके बच्चों के सामने केवल 4 विकल्प है, केवल 4 विकल्प। क्या है? मजदूरी, नौकरी, रोजगार, बिजनेस। पांचवा कोई विकल्प नहीं है हमारे के पास। मजदूरी में 12 घंटा रोज जीवन भर काम करना पड़ता है, पूंजी नहीं लगता है, सीखना नहीं पड़ता है, 9,000 रुपया महीना गारंटी है आ जाता है। क्या आप अपने बच्चों से मजदूरी कराना चाहेंगे? कोई माँ बाप नहीं चाहता है। दूसरा रास्ता है नौकरी। नौकरी में क्या होता है? लगने के बाद 10 घंटा रोज काम करना पड़ेगा, पूंजी 2 लाख रुपया पढ़ाई में पाने के लिए, नौकरी पाना है तो भैया पढ़ना पड़ेगा, 2 लाख रुपया पढ़ाई में खर्चा होगा कम से कम, समय लगेगा 10 बरस। 10 बरस का समय दीजिए, 2 लाख रुपया दीजिए और लगने के बाद 10 घंटा खटिए, तब जाके 25,000 रुपया महीना के आदमी बन पाइएगा। गारंटी 1% नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगा, गारंटी 1% भी नहीं है। क्यों? आज 100 सीट का बहाली निकलता है, 5-5 लाख लोग फार्म भर रहे हैं, कहां है नौकरी? नौकरी खत्म हो गया दोस्त, नौकरी नहीं है। बहुत मुश्किल से लोगों को नौकरी मिलता है, 5-5 हजार, 10-10 हजार बच्चा में एगो को नौकरी मिलता है। लेकिन आजकल के युवा को कौन समझाए? उनके दिमाग में बैठ गया है नौकरी ही सब कुछ है, नौकरी ही सब कुछ है, नौकरी ही सब कुछ है। करते रहिए दोस्त, आपकी जिंदगी सिमट जाएगी इसी में। अगर नौकरी नहीं लगा तो क्या करिएगा? कोई ना कोई रोजगार करिएगा। रोजगार करने के लिए 12 घंटा रोज जीवन भर काम करना पड़ेगा, कभी शांति नहीं मिलेगा। पूंजी 10 लाख, मिनिमम 10 लाख रुपया लगेगा, सीखना पड़ेगा 1 साल इसमें भी, 50,000 रुपया महीना आएगा। रोज 12 घंटा खटिएगा तो 50,000 रुपया महीना आएगा।
गारंटी नहीं है कि 50,000 आ जाएगा। दुकान चलेगा तो ठीक है, नहीं चला तो गए आप। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करें, अब आप जरा देखिए, यहाँ 3 रास्ता है, मजदूरी, नौकरी, रोजगार। इस तीनों में आपके बच्चे क्या करेंगे? मजदूरी तो आप चाहते नहीं होंगे, कि चाहते हैं? नौकरी आपको मिलेगा नहीं। रोजगार पूंजी वाला का खेल है, पूंजी है तो आप रोजगार में राज कीजिएगा, नहीं तो आप राज नहीं कर पाइए। तो क्या करेंगे आपके बच्चे? दोस्त, एक रास्ता है बिजनेस, डीएक्शन बिजनेस, जो कि सिस्टम से पैसा आता है, समय बेच के पैसा नहीं आता, सिस्टम बनाने से पैसा आता है। क्या करना पड़ेगा? जीवन का 5 साल निकाल कर रख दीजिए इसके लिए। 5 साल 12 घंटा रोज, पूंजी 10,000, मात्र 10,000, 5,000 भी लगा के स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीखना पड़ेगा 5 साल। 5 साल अगर सीख लिए तो 5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, गारंटी है 100%। यहाँ सीखते जाइए, कमाते जाइए, सीखते जाइए, कमाते जाइए, सीखते जाइए, कमाते जाइए। सिंपल, इतना जबरदस्त एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पर कि सीखते जाइए, कमाते जाइए। गारंटी है 5 साल में 5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। और कैसा? पीढ़ी दर पीढ़ी। ये नहीं कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में खत्म, नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आएगा। एक नौकरी वाला का कहानी सुनिए दोस्त, क्या बोलता है। एक नौकरी करने वाला आदमी की जिंदगी सुनिए, क्या बताए लौटकर नौकरी से क्या लाए हैं। घर से जवानी लेके गए थे, लौटकर बुढ़ापा लाए हैं। यही होगा, जवानी में गए थे, बुढ़ा हो जाइएगा, क्या मिला? एगो घर बनाए, 4 गो बेटी की शादी किए, कहानी खत्म। आपको कोई जानेगा भी नहीं कि आप दुनिया में आए थे, चले गए। तो डीएक्शन क्या है? डीएक्शन एक बिजनेस है, 100% बिजनेस है। और जो आदमी इसको बिजनेस की तरह करता है वही इसमें कामयाब होता है। बिजनेस की तरह समर्पण होना चाहिए। जिस तरह आप बिजनेस करते हैं उस तरीके से इसको करना है। कैसा बिजनेस है? इस बिजनेस की शुरुआत एक साइंटिस्ट द्वारा किया गया 1993 में, जिनका नाम है दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन, जो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है। दोस्त, ये मलेशिया का हेडक्वार्टर है। इतना बड़ा हेडक्वार्टर जो पूरा का पूरा बिल्डिंग डीएक्शन का है, और इसका 3 गुना बड़ा बिल्डिंग, 3 गुना बड़ा फैक्ट्री इंडिया में सिद्दीपेट तेलंगाना में लगा हुआ है। संसार की सबसे बड़ी गैनोडर्मा कंपनी है। आप नेट पे सर्च करके देख लीजिए, गूगल पे, वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी। अगर डीएक्शन के अलावा कोई दूसरा नाम आएगा आप मुझे बताइए। नहीं आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा गैनोडर्मा कंपनी अगर कोई है तो डीएक्शन है। पूरे वर्ल्ड में ब्रांच फैला हुआ है आज इसका। 200 से ज्यादा देशों में ये बिजनेस चलता है। अब क्या चाहिए? 200 से ज्यादा देशों में 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। इससे आ गए हैं, प्लस हो गए, 1 करोड़ से ज्यादा हो गए। हमारे पास क्या है? खेल को समझिए। हमारे पास जड़ी बूटियों का राजा है गैनोडर्मा, ऋषि मशरूम। ये आप सर्च करके गूगल पे भी देख सकते हैं, किंग ऑफ हर्ब। तमिल हीरोइन आरजे सारा, इतनी बड़ी हीरोइन, इसको डीएक्शन का काफी पसंद है। इनको समझ में आ गया कि डीएक्शन का कॉफी यानी डीएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट होता है, क्वांटिटी पे नहीं चलता है, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। सऊदी अरब और अबू धाबी का राजकुमार डीएक्शन के प्रोडक्ट यूज करते हैं। आप समझिए, इसी से हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है। दुबई का राजकुमार शेख हमदान डीएक्शन का कॉडी से कॉफी पी रहा है। दोस्त, पावर है डीएक्शन प्रोडक्ट का। आपको इसको लोकल प्रोडक्ट ना समझे, ये बहुत बड़ा ब्रांड है। इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा ब्रांड दुनिया में कोई दूसरा ब्रांड नहीं हो सकता, जिसको दुबई का राजा, सऊदी अरब का राजा, अबू धाबी का राजा जिसको इस्तेमाल कर रहा है। और डॉक्टर इपन कोशी ये केवल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये तो काम कर रहे हैं। क्राउन डायमंड है, कितना पढ़े हैं तनी देख लीजिए। एमबीबीएस, एमएस, डीएनबी, डबल एफआरसीएस लंदन से। इतना क्वालिफाइड डॉक्टर को अगर डीएक्शन समझ में आ गया तो आप इतना ही से समझ सकते हैं दोस्त कि डीएक्शन सिस्टम और डीएक्शन के प्रोडक्ट में कितना पावर है कि इतने बड़े बड़े डॉक्टर को समझ में आ गया। और जब इतने बड़े डॉक्टर को समझ में आ गया तो आपको क्यों नहीं समझ में आता है? आप तो इतना पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी आपको क्यों नहीं समझ में आता है? दोस्त, इतने बड़े बड़े डॉक्टर को आज डीएक्शन करना पड़ रहा है, कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। क्राउन डायमंड है ये हमारा पांडिचेरी का फैक्ट्री। देखिए, हमारा इंडिया में 6 फैक्ट्री लगा हुआ है, 6 फैक्ट्री। दुनिया में कितनी ऐसी कंपनी होगा एमएलएम जिसका 6 फैक्ट्री इंडिया में लगा हुआ है? 1 फैक्ट्री मिल जाए तो बहुत मुश्किल है। हमारा 6 फैक्ट्री लगा हुआ है इंडिया में। ये पांडिचेरी का फैक्ट्री है।
हमारे गुरुजी वहां गए थे विजिट करने के लिए, और 2018 में सिद्दीपेट तेलंगाना में तेलंगाना सरकार ने डीएक्सन को 100 एकड़ जमीन दिया है। 100 एकड़ में फैक्ट्री लगा हुआ है सिद्दीपेट तेलंगाना में। सोचिए आप कितनी बड़ी कंपनी के साथ लगे हुए हैं। अगर सारांश एक लाइन में समरी अगर बताऊं तो आप समझ लीजिए, यूनाइटेड नेशन की संस्था इमसाम, उसको स्पर्ना चाहिए तो डीएक्सन से लेता है। दुबई का प्रिंस डीएक्सन का कॉफी पीता है। तमिल हीरोइन डीएक्सन की कॉफी पीती है। अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति ओबामा का परिवार डीएक्सन का स्पर्ना लेता है। दोस्त, अब भी कोई शक है क्या आपको? और अगर अब भी कोई शक नहीं है तो आइए जानते हैं इस बिजनेस की गहराई के बारे में, और इस बिजनेस को करके अपने जीवन को बदलने की तैयारी में लग जाइए। क्या है हमारा कॉन्सेप्ट? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। यही मेरा कॉन्सेप्ट है। स्वास्थ्य, धन और खुशियां, ये तीन चीज पर हम लोग काम करते हैं। ये तीन चीज को हम लोग प्रमोट करते हैं। ये तीन चीज हर इंसान को चाहिए। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा इस दुनिया में जिसको नहीं। लेकिन बहुत सारे आपको दिग्भ्रमित करने वाले लोग मिलेंगे। मेरे पास भी स्वास्थ्य है, मेरे पास भी धन है, मेरे पास भी खुशियां है, लेकिन परमानेंट अगर कहीं है तो वो डीएक्सन के पास है। कैसे हम स्वस्थ रहेंगे? आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्वास्थ्य। लोग कहते, बहुत सारे लोग मिलेंगे, हाँ मेरे पास भी स्वास्थ्य है। डीएक्सन कैसे आपको परमानेंट स्वास्थ्य देता है, जरा देख लीजिए, और कितना बड़ा स्कोप है डीएक्सन का। दोस्त, स्वस्थ रहने के लिए आपको 4 चीज चाहिए: स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, पोषक आहार और एक्सरसाइज। ये डेली करते रहिए, आप स्वस्थ रहिएगा। लेकिन स्थिति कुछ दूसरा है। चाहिए स्वस्थ हवा, लेकिन मिल रहा है हवा में जहर। पानी चाहिए बढ़िया, पानी खरीद के पीना पड़ रहा है आज, पानी में जहर आ गया है। खाना चाहिए बढ़िया, खाना में यूरिया है, कार्बाइड फल में डाला हुआ है, सब्जी में डाला हुआ है, इस तरह का केमिकल डाल करके सब्जी तैयार हो रहा है, यानी जहर है। सिंपल एक लाइन में समझिए, जहर है। हवा में जहर है, पानी में जहर है, भोजन में जहर है। ये जहर घटने वाला है कि बढ़ने वाला है? दिन प्रतिदिन ये जहर बढ़ रहा है दोस्त। और एक्सरसाइज करने की अगर बात करें तो एक्सरसाइज करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं। क्यों? पहले जल्दी सूते थे, जल्दी उठ जाते थे, आजकल लेट से सूत रहे हैं, इसलिए लेट से उठ रहे। एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है। तो हमारे शरीर में कचरा भरेगा, जितना ज्यादा कचरा जाएगा आपका इम्यूनिटी पावर उतना ज्यादा कमजोर होता चला जाएगा। इतनी मोटी मोटी बात, इतनी छोटी सी बात आपको क्यों नहीं समझ में आता है? अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। कचरा जितना बढ़ेगा उतना इम्यूनिटी गिरेगा। पूरा दुनिया चिल्ला रहा है कि अगर कोरोना से बचना है तो इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी कहां से बढ़ेगा? कचरा खाइएगा तो इम्यूनिटी बढ़ेगा कि इम्यूनिटी अब गिरेगा? दोस्त, अगर इम्यूनिटी गिर गया ना तो डायबिटीज, जिनका गिरा हुआ है वो तो शुगर के मरीज हो गए। ऐसने आदमी के कोरोना से डर ज्यादा है। जरा शुगर है, जरा कैंसर है, जरा हृदय रोग है, ऐसा के कोरोना खाली दूर से देख लेगा ना तो उसको बुला के बोलेगा आ जाओ, तुम मेरा फ्रेंड है, आ जाओ। आपको बुला के ले जाएगा। क्यों? आपका इम्यूनिटी पावर इसी खत्म है, वो आराम से आपको उठा के ले जाएगा। तो ये समस्या होता है जब आपका इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति गिर जाता है। तो ये बचेगा कैसे सर? इसका उपाय क्या है? इसका कोई उपाय नहीं है। मेडिकल साइंस में कोई उपाय नहीं है। कैसे उपाय है? जहर को रोकने का कोई विकल्प नहीं है। जहर को शरीर से निकालना ही एक विकल्प बचा हुआ है, और जहर निकालने के लिए केवल प्राकृतिक समाधान है दोस्त। और वो प्राकृतिक समाधान गैनोडर्मा चमचमाता हुआ अद्भुत, अलौकिक, अवर्णीय, अनमोल खजाना है। इसको बोला गया है स्वास्थ्य का खजाना, प्रकृति का अनमोल खजाना है, जिसको जड़ी बूटियों का राजा कहा गया है। किंग है सबका। क्या करता है? कोशिका स्तर पर काम करता है। शरीर का जो जड़ है कोशिका, उस पर काम करता है। क्या काम करता है? शरीर से जहरीले पदार्थों की सफाई करता है। जितना जहर आप लिए सारा जहर को निकाल देगा, और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकता है। कौन? गैनोडर्मा। और दिमाग को ताकतवर और संतुलन प्रदान करता है। आज यही तो चाहिए। कोरोना से बचना है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना पड़ेगा, कचरा को निकालना पड़ेगा। तो कचरा कौन निकालेगा? गैनोडर्मा। इम्यूनिटी कौन बढ़ाएगा? गैनोडर्मा। अब क्या चाहिए आपको? और सबसे खुशी की बात क्या है कि रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का रॉयल मेडिकल सोसाइटी बोलता है कि ये तो एडाप्टोजन है, मतलब ये नॉन टॉक्सिक है। कितना भी खाइए कोई नुकसान करने वाला नहीं है। जितना चाहे उतना आप खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करने वाला है। और इसी से बना हुआ है हमारा कुछ प्रोडक्ट बना हुआ है, इसी गैनोडर्मा से बना हुआ है। कैसे खाएं गैनोडर्मा को? तरीका देखिए, कितना अच्छा अच्छा तरीका निकाला गया है।
क्या आप चाय पीते हैं? बहुत लोग बोलते हैं यस हम चाय पीते हैं। फायदा करता है कि नुकसान करता है? कोई 10 साल से पी रहे होंगे, 5 साल से पी रहे होंगे। फायदा करता है कि नुकसान करता है? दोस्त, आप जो चाय पीते हैं बाजार का, उससे आपको गैस कब्जियत होती है, एसिडिटी होता है, भूख मरता है, लीवर खराब होता है, और लीवर खराब होने से पूरा शरीर का सिस्टम खराब हो जाता है। कहते हैं कि सस्ता है, 5 रुपया में 1 कप चाय मिलता है, ये चाय, जिससे गैस कब्जियत एसिडिटी बनता है, लीवर खराब होता है। इस तरह का चाय आज हर घर में पिया जा रहा है, हर घर के लोग पी रहे हैं, हर घर के मरीज गैस कब्जियत का पड़ा हुआ है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें गैस कब्जियत नहीं मिले। सब घर में गैस का प्रॉब्लम, बैठ के हो सब एक दूसरे को डराने में लगा हुआ है। क्या बात है भाई, गैस कब्जियत का प्रॉब्लम है। उपाय क्या है दोस्त? हमारे पास जबरदस्त क्वालिटी का चाय, जिसमें गैनोडर्मा और बेस्ट क्वालिटी का चाय, ये कोई डस्ट नहीं है, ये एकदम बढ़िया चाय है। ओरिजिनल चाय पिए नहीं होंगे तो एक बार इसको पी के देखिए, तब पता लगेगा। इसमें गैनोडर्मा है, अब सोचिए कितना पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये क्या करेगा? ये आपके गैस कब्जियत को खत्म करेगा, एसिडिटी को खत्म करेगा, भूख बढ़ा देगा, दिल की बीमारी से बचाएगा, कैंसर नहीं होने देगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करेगा। दुनिया का इकलौता ऐसा चाय है जो आपकी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करेगा, और बुढ़ापा देर से आएगा। अब आप बताइए कि जब सड़ा हुआ चाय जिससे गैस कब्जियत बन रहा है, उस चाय की कीमत 5 रुपया में 1 कप है, तो जिससे गैस खत्म हो रहा है उस चाय की कीमत कितना होना चाहिए? और गैनोडर्मा है तो गैनोडर्मा तो सबको चाहिए ना, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक को चाहिए। यानी चाय सब कोई पी सकता है, दम भर पी सकता है, कोई नुकसान नहीं करेगा। जितना कचरा बॉडी में जा रहा है, आने वाले समय में बड़ा बड़ा बीमारी जैसे शुगर, बीपी, हार्ट, कैंसर, इस तरह के बड़े बड़े बीमारी से अगर बचना है तो चाय पीना शुरू कर दीजिए। दोस्त, इस चाय की कीमत कितना होना चाहिए जो आपको इन सारी बीमारी से बचा सकता है, साथ में गैस कब्जियत से भी आपको मुक्ति दिला सकता है। इस चाय की कीमत अगर देखा जाए तो 430 रुपया, कितना दाम है? 430 रुपया, 1 कप का नहीं, 250 कप का। 250 कप का कीमत कितना है? 430 रुपया। कितना पड़ा? भागा देके देखिए, पढ़े लिखे ना, जोड़ के देखिए, 1 रुपया से लेके 2 रुपया के बीच में। बस कहता है कि महंगा है, बढ़िया चीज चाहिए, महंगा सस्ता चाहिए। महंगा लोगों को लगता है, कैसे महंगा है? 1 से 2 रुपया में 1 कप चाय, जो आपको गैस कब्जियत एसिडिटी को बचाएगा, भूख को बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएगा। दोस्त, 4 दिन की जिंदगी है, मजे से जी लो। कोई परेशानी हो तो डीएक्शन चाय पी। और एक चाय हमारा लिंजिया स्पाइसी टी, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। भारतीय 10 जड़ी बूटी जैसे पुदीना, नींबू, तुलसी, इलायची, लौंग, सेंधा नमक, धनिया, अदरक, ये हल्दी, जीरा, इस सब मिला करके, और साथ में ये सब मिला करके पावरफुल चाय बनाया गया है, जिसका नाम है लिंजिया स्पाइसी ब्लैक टी। इसका इस्तेमाल करने से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ता है, पाचन क्रिया ठीक रहता है, गैस कब्जियत का दुश्मन है, भूख बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, देखिए मजा आ जाएगा। गर्म पानी करिए, बना के पीजिए, नॉर्मल पानी में भी डाल के पीजिए, इस तरीके से। कभी भी चाय हो चाहे स्पाइसी हो, चाय भी बनाना है तो खौलाना नहीं, चाय को छानना नहीं, खाली पानी गर्म करके नीचे उतार दीजिए, तब चाय पत्ती डालिए, ढक दीजिए, फिर उसको उघार के चला के पीना है, छानना नहीं, खौलाना नहीं। छानने और खौलाने से इसमें गैनोडर्मा का जो भाप पाउडर है वो उड़ जाता है। इस तरह की गलती नहीं करना। लोग खौला खौला के पीते हैं, बोलते फायदा नहीं करेगा। फायदा कहां से करेगा? नहीं खौलाना है, इसको केवल ढार करके पीना है। तो ये चाय पी करके आप अपने शरीर के अंदर का सारा सर्विसिंग करा लिए। अभी तक मोटरसाइकिल सर्विसिंग होता था, कार सर्विसिंग होता था, बॉडी का सर्विसिंग सेंटर देखे हैं? हाँ, लिंजिया स्पाइसी ब्लैक टी और ऋषि गैनो टी पीजिए, आपका पूरा बॉडी का सर्विसिंग हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या दिक्कत आ रही है। भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? बहुत पुराना न्यूज है, 2016 का न्यूज है। उस समय खबर था, आज तो और बढ़ गया है। क्या खबर था? इंडिया टॉप द लिस्ट ऑफ नेशन विथ मोस्ट अनेमिक वुमेन एंड चिल्ड्रेन। भारत एक ऐसा राष्ट्र है दोस्त जहां सबसे ज्यादा खून की कमी से मर रहा है बच्चे और महिलाएं। और खून की कमी से क्या होता है?
थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, एकदम मिजाज लहरल रहेगा दिन भर। इस तरह का समस्या खून की कमी से होता है। चक्कर आता है, बैठले बैठले उलट जाइएगा, बहुत सारा समस्या आ सकता है। उपाय क्या है? खून बनाने के लिए क्या उपाय है? कैसे आपके शरीर में खून बनेगा? खून बनाने के लिए 5 चीज चाहिए: आयरन, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन B12, क्लोरोफिल। कहाँ मिलेगा? शुद्ध बाजार में सब केमिकल भरा हुआ है, जाके केमिकल लीजिएगा, केमिकल वाला खून मिलेगा। खून से शक्ति नहीं मिलेगा दोस्त। खून मतलब ताकत, सीधा समझिए। शरीर में ताकत है यानी खून है, खून नहीं है ताकत नहीं है। नेचुरल समाधान आपको बता रहा हूं, प्राकृतिक समाधान, कोई केमिकल नहीं। आज हर घर की महिलाएं परेशान है खून की कमी से, और खून की कमी का एकमात्र सॉल्यूशन है दुनिया के पास, वो है स्पाइरुलिना। ये स्पाइरुलिना खून बनाने का मशीन है। केवल इतना ही नहीं दोस्त, आपके आंख की रोशनी बढ़ा सकता है। एक लाइन में कहें तो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक आपको जो चाहिए, आपके बॉडी को जितना विटामिन मिनरल चाहिए, सब कुछ एक जगह अगर कहीं है तो वो स्पाइरुलिना के अंदर है। कौन खाता है ये देखिए। आज बराक ओबामा, जो कि अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुका है, उसकी दादी मां डीएक्सन का स्पाइरुलिना खाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनाइटेड नेशन की संस्था है इमसाम, जो कि इंटरनेशनल संस्था है, और ये संस्था पूरे वर्ल्ड में कुपोषण और खून की कमी को खत्म करने के लिए बनाया गया है। लेकिन हथियार किसको बनाया गया? डीएक्सन स्पाइरुलिना को। दुनिया में बहुत सारा कंपनी है जो स्पाइरुलिना बनाता है, लेकिन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्पाइरुलिना किसका है? डीएक्सन का स्पाइरुलिना। क्यों? यूनाइटेड नेशन इसी स्पाइरुलिना को प्रमोट करता है दोस्त। डॉक्टर अजय कुमार रमनी, इतना पढ़े लिखे डॉक्टर, MBBS, DGO, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये बोलते हैं कि खून का बोतल बचाना है तो स्पाइरुलिना खाइए। हर महिला को खून की कमी है आज। 10 में 9 महिला, पहले 100 में 100 औरत का डिलीवरी घरे होता था, आज 100 में 100 औरत का डिलीवरी हॉस्पिटल में होता है। क्यों? शरीर में ब्लड नहीं है। बड़ा ऑपरेशन से होता है बच्चा जन्म, ब्लड नहीं है। बच्चा जन्म लेते शीशा में जा रहा है, क्यों? ब्लड नहीं है। ब्लड बनाने वाला मशीन है डीएक्सन स्पाइरुलिना। इसका शोध किया है अन्नामला यूनिवर्सिटी। ये बोलता है कि खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब डॉक्टर लोग इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं। अब क्या चाहिए? अन्नामला यूनिवर्सिटी डीएक्सन स्पाइरुलिना के ऊपर रिसर्च किया दोस्त। महिलाओं को जरूर दीजिए, महिलाओं के लिए तो एकदम रामबाण काम करेगा। बच्चों को जरूर दीजिए। 3 कैप्सूल सुबह, 3 कैप्सूल शाम, 3 टैबलेट सुबह, 3 टैबलेट शाम, 6 टैबलेट रोज खाइए। एक टैबलेट में पावर है 300 ग्राम फल, साग, सब्जी के बराबर। आप सोच के हैरान हो जाइएगा। 300 ग्राम फल, साग, सब्जी बाजार में कितना में मिलेगा? कितनों कम लगेगा तो 20 रुपया से 30 रुपया लग जाएगा। लेकिन 30 रुपया में भी शुद्ध नहीं मिलेगा। स्पाइरुलिना केवल 4 रुपए में पड़ता है। 4 रुपए में 1 टैबलेट, और 1 टैबलेट में पावर है 300 ग्राम फल, साग, सब्जी। इसके बाद भी लोग क्या बोलते हैं? डीएक्सन का प्रोडक्ट बहुत महंगा है। लगभग करेगा महंगा। क्यों? आप ऊपरे ऊपरे ना देख रहे हैं, अंदर घुस के देखिएगा तब ना पता चलेगा कि इसमें कितना दम है। 6 कैप्सूल खा लिए, 6 कैप्सूल में ताकत है 1 किलो 800 ग्राम फल, साग, सब्जी। खरीद के लाइए, बाजार में मिल जाएगा का तो 20 रुपया में और 24 रुपया में मिल जाएगा। दोस्त, दुनिया का सबसे सस्ता स्पाइरुलिना है डीएक्सन का। समझ का फेर है, अच्छे से समझिए। ये आपकी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने में काफी मददगार है। आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। स्पाइरुलिना खाने से आप वायरस से लड़ सकते हैं। अभी कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है, इसको खा करके आप बच सकते हैं। चाय, स्पाइरुलिना, स्पाइसी टी का इस्तेमाल करके आप मस्त रह सकते हैं। दोस्त, अभी क्या हो रहा है? जहां तहां मौसम खराब हो जा रहा है, कभी पानी पड़ता है, कभी गर्मी लगता है, कभी ठंडा लगता है। इसके कारण बुखार हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, किसी किसी का बदन में दर्द होता है, किसी किसी को जी मिचला रहा है, किसी किसी को उल्टी हो रहा है। उपाय क्या है? उपाय है लीजिए स्पाइसी टी का पानी बना करके पीजिए, और साथ में 3-3 टैबलेट स्पाइरुलिना खाइए। चाय के साथ स्पाइरुलिना, यानी स्पाइसी चाय और स्पाइरुलिना दीजिए, जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा इस तरह की समस्याओं में। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा नोनी जी। नोनी जी क्या है? एक जूस है, 100% नेचुरल जूस है, जो कि मोरिंडा सिट्रोफोलिया नामक फल का जूस है। इसके अंदर प्रोजीरोनाइन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो कि एक अन्य तत्व प्रोजीरोनेज के साथ मिल करके शरीर में जीरोनाइन का निर्माण करता है। और ये करता क्या है? आपके शरीर का जो सेल है, सेल का जो ऊपरी ढक्कन है, ढक्कन, रिसेप्टर जिसको बोलते हैं, ये ढक्कन को खोल देता है,
ढक्कन खुल जाएगा तो कोई भी चीज सेल के अंदर जाने का शक्ति बढ़ जाएगा, कोई भी चीज सेल के अंदर पहुंच जाएगा। तो नोनी जी सबको जरूरी है। ढक्कन नहीं खुलेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे दिमाग का ढक्कन नहीं खुलेगा तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। सेल का ढक्कन खोलने का काम कौन करता है? हमारा नोनी जी। नोनी जी केवल सेल का ढक्कन नहीं खोलता दोस्त, नोनी जी शरीर के सभी अंगों को रिपेयर करने में भी मदद करता है। और साथ ही साथ ये कोई दवा नहीं है, एक फल का जूस है, इसके कोई भी दिक्कत नहीं है और हर आदमी को लेना चाहिए, खास करके पाचन संबंधी समस्या में बड़ी बढ़िया काम करे। लीवर से संबंधित रोग हो, हार्मोनल संबंधी, हार्मोन की समस्या सब औरत में मिलेगा। लगभग औरत हार्मोनल प्रॉब्लम से झेल रही है। महिलाओं की समस्या, गठिया का दर्द, डायबिटीज यानी शुगर, थायराइड, टेंशन, मस्तिष्क रोग, इसमें नोनी जी का बहुत अच्छा रोल है। आप नोनी जी दीजिए, 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम, हल्का गर्म पानी करके दीजिए और इसको पीजिए और देखिए मजा आता है कि नहीं आता है। खाली पेट पीजिए इसको। ये तो अंदर का साफ सफाई हुआ। थोड़ा चले तनी बाहर का साफ सफाई कर लेते हैं। बाहर में हम क्या करते हैं? पेस्ट यूज करते हैं दांतों को साफ करने के लिए। पेस्ट यानी हम पेस्ट के माध्यम से कहीं हम अपने घर में जहर तो नहीं डाल रहे हैं। तो देखते हैं आप जो पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जरा सा एक बार अपने डिब्बे पे पढ़िए, कहीं फ्लोराइड तो नहीं लिखा हुआ है, इसके अंदर फ्लोराइड तो नहीं डाला हुआ है, सिलिका नहीं डाला हुआ है, ट्रिक्लोजन नहीं डाला हुआ है, कलर नहीं डाला हुआ है, सैक्रिन नहीं ना डाला है, निकोटीन नहीं ना डाला है। चेक कीजिए दोस्त, फ्लोराइड क्या है? एक ऐसा खतरनाक केमिकल है जो आपके हड्डी में कैंसर को खड़ा कर सकता है, जिसको बोलते हैं ओस्टियोसार्कोमा नाम की बीमारी पैदा कर सकता है। महिलाएं इस्तेमाल कर ले, गर्भवती महिलाएं हैं तो उसका बच्चा जो पैदा होगा मंद बुद्धि का पैदा, भोंदू पैदा, भोंदू, मूर्ख। सिलिका, सिलिका क्या है? बालू के महीन कण। दांत में रगड़िएगा ना, दांत में ठंडा गर्म बर्दाश्त नहीं हो, गर्म पानी पीजिए ओ ठंडा पीजिए ओ बका दीजिएगा इसे। ट्रिक्लोजन ये इंसेक्टिसाइड है, खेत में डाला जाता है, आपको मुंह में डाल दे रहा है लोग। सिंथेटिक कलर ये अलकतरा से तैयार होता है और ये कलर आपके पेस्ट में डाला, ये अलकतरा जिससे कैंसर हो सकता है, वो कैंसर वाला कारण इसके अंदर लोग डाल के बेचता है। सैक्रिन जो कि मिठा करने के लिए डाला गया है। निकोटीन तंबाकू में डाला जाता है, निकोटीन बहुत खराब नशा करने के लिए डाला जाता है, लोग पेस्ट में डाल रहा है। आप पढ़ लीजिए एक बार आपके पेस्ट में कहीं ऐसा कचरा तो नहीं डाला हुआ है, अगर है उठाकर फेंकिए जल्दी, कचरा वाला पेस्ट है। कई बाबा लोग बोलते हैं मेरा पेस्ट नेचुरल है, बाबा जी भी डाल दे रहे हैं फ्लोराइड। ये सब कचरा डालने के कारण ही इन लोगों को लिखना पड़ता है कि निगलिएगा मत, 7 बरस से नीचे का बच्चा इस्तेमाल मत कीजिएगा, और अगर इस्तेमाल कर लिए तो तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाइए। इस तरह की बात इनको लिखना पड़ता है। लेकिन हमारा गैनोजी प्लस टूथपेस्ट क्या है? बहुत ही नेचुरल पेस्ट है दोस्त। इसके अंदर गैनोडर्मा है और मिंथॉल है, कोई केमिकल नहीं है, कोई सैक्रिन नहीं है, कोई नुकसान करने वाला चीज नहीं है, फ्लोराइड नहीं है, कुछ भी नहीं डाला हुआ है, कलर नहीं डाला हुआ है। ये गैनोडर्मा से बना हुआ है। गैनोडर्मा क्या करता है? कचरा निकालता है। मसूड़ा पे लगाइए, मटर के दाना भर लीजिए, मसूड़ा पे लगाइए, लगा के छोड़ दीजिए, फिर उसको धो लीजिए। देखिए मसूड़ा के अंदर से गंदगी को निकाल के मसूड़ा मजबूत, दांत मजबूत, तरोताजा सांस। एक बार धो लीजिएगा तो दोबारा कोई ब्रश से कोई पेस्ट यूज नहीं करिएगा, प्राकृतिक चमक आएगा दांत पे। ठंडा गर्म अगर दांत में समस्या है तो लगा सकते हैं। छाला में, मुंह में छाला पड़ गया उसमें रिजल्ट, घाव पूरा बॉडी में कहीं हो जाए आप घाव में रिजल्ट ले सकते हैं, कटने जलने में ले सकते हैं, बुखार में ले सकते हैं, फेशियल कर सकते हैं, और कोरोना हो जाए तो गार्गल और भाप कर सकते हैं। क्या चाहिए? ये पेस्ट नहीं है दोस्त, ये मल्टीपर्पस पेस्ट है। इसको घर का मिनी डॉक्टर बोला जाता है। रात बिरात कोई दिक्कत हुआ, सर में दर्द हुआ, तुरंत लगाइए, ठीक, बुखार हुआ लगाइए। क्या बात है, कितना जबरदस्त आइटम है। मतलब हर घर में होना। ब्रश भी कीजिए और कोई दिक्कत हो जाए तो आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्त ये तो दांतों की सुंदरता हुई, लेकिन क्या आप चेहरे की सुंदरता चाहते हैं? क्या आप अपने चेहरे को चमकाना चाहते हैं? तो चेहरे चमकाने के लिए आप क्या करते हैं? बहुत तरह का कॉस्मेटिक यूज करते हैं, ऐसा कॉस्मेटिक जिसके अंदर केमिकल है, और वो केमिकल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो महिलाएं करती हैं। और ये केमिकल त्वचा के अंदर से, त्वचा के छिद्र के माध्यम से शरीर के अंदर चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, और अंदर जा करके ये हार्मोन को इम्बैलेंस कर देता है। इसीलिए मैं बोला कि हार्मोनल प्रॉब्लम ज्यादातर लेडीज को होता है। ये इतना ज्यादा केमिकल लगाती है कि ये केमिकल को बुझाता नहीं है उनको कि केमिकल हम लगाने तो क्या होगा। ये केमिकल लगाने से आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, और हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो मुंह पर पिंपल्स निकलने लगेगा, दाढ़ी जमने लगेगा। हम लोग सेविंग करते हैं, आपको भी सेविंग करना पड़ जाएगा। चाहते हैं कि आप भी सेविंग करें? तो केमिकल से नहीं, नेचुरल अगर लगाना चाहते हैं तो नेचुरल तो दोस्त एक ही है, जिसका नाम है गैनोजी साबुन।
जो कि गैनोडर्मा और डीएक्सन टेक्नोलॉजी स्पेशल फॉर्मूला से तैयार किया गया है। इसके अंदर गैनोडर्मा है, पाम ऑयल है। इसको लोग बाजारू साबुन समझता है, बाजारू साबुन में कौन सा गैनोडर्मा है, पाम ऑयल है। पाम ऑयल क्या करता है, छिद्र को खोलता है, त्वचा की छिद्र को खोलता है। गैनोडर्मा क्या करता है, कचरा को निकालता है। कैसे लगाना, पहले चेहरा को भिगाइए, हाथ में साबुन को 5 बार 10 बार रगड़िए, रख दीजिए नीचे, फिर हाथ में झाग बनाइए और चेहरा पर 5 मिनट मसाज कीजिए। 5 मिनट मसाज करके पूरा सुखा लीजिए। जब सूख जाए पूरा, आधा घंटा छोड़ दीजिए, आधा घंटा के बाद जाके धो लीजिए। शुरुआत में 2 दिन कीजिए, 15 दिन 2 दिन कीजिए, 15 दिन के बाद एक बार भी कीजिएगा तो देखिए ये क्या करता है, पाम ऑयल छिद्र को खोल देता है, गैनोडर्मा अंदर घुस जाता है और गैनोडर्मा कचरा को निकालता है। कचरा निकलेगा तो चमक आएगा कि जाएगा, कॉमन सेंस लगाइए, चमक आएगा, चमक आएगा। हमको बर्रे का समस्या था, बर्रे हमारा एको है, देखिए तो खत्म हो गया। चेहरा में छाई हो, मुहासा हो, दाग हो, धब्बा हो, बर्रे हो, मस्त साबुन है। हर घर में महिलाओं को लगाना चाहिए, बच्चों को लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए जो अपने चेहरे से प्यार करते हैं, चेहरे को सुंदर बनाना चाहते हैं। दोस्त ये लगाइए। खर्चा कितना आएगा, एक साबुन अगर आप चेहरे पे केवल लगाइएगा तो 4 महीना चलेगा। 30 रुपया महीना, 1 रुपया रोज का खर्चा है, बस, इससे ज्यादा खर्चा नहीं है। अब आइए तनी फेशियल कर लेते हैं। सर अभी लॉकडाउन में फेशियल नहीं कराए हैं कई दिन से, कराइए फेशियल। फेशियल किट से करिए ना, साबुन, पेस्ट और चब्बी बेबी ऑयल। पहले चेहरा से साबुन, चेहरा को साबुन से धोइए, 10 मिनट सुखाइए, 15 मिनट सुखाइए, जितना ज्यादा सुखाइएगा उतना बढ़िया है आपके। सुखा के फिर धो लीजिए, धोने के बाद पोंछना नहीं। पेस्ट लीजिए थोड़ा सा, मटर के दाना भर, हाथ में मिलाइए, आंख में बंद करके साइड साइड में लगाइए, 10 मिनट सुखाइए, उसके बाद धो लीजिए। धोने के बाद सूखा कपड़ा से पोंछ लीजिए, टिश्यू पेपर से पोंछ लीजिए और 2 बूंद चब्बी बेबी ऑयल लगाइए। अब देखिए आपको क्या रिजल्ट आता है, एकदम भग देखम लाइट आ जाएगा मुंह में। लगाने के पहले का फोटो और लगाने के बाद का फोटो खींच के देखिए, मजा ना आ जाए तो कहिएगा, चेहरा पर वो चमक आएगा। इसलिए दोस्त, इतना सस्ता ब्यूटी पार्लर, घरे बैठ के 10 रुपया में ब्यूटी पार्लर हो जाएगा। 10 ब्यूटी पार्लर दे 200 रुपया लगा देगी, केमिकल रगड़ के भेज देगी। ये नेचुरल है, नेचुरल, आपका चेहरा नेचुरल है, केमिकल से नहीं बना है, नेचुरल बना है। नेचुरल चीज लगाइए दोस्त, ये सारा प्रोडक्ट आपके चेहरे को चमका सकता है। साथ में हमारा कोकोनट वर्जिन ऑयल, ये कोकोनट ऑयल आप इसका इस्तेमाल खाने में, पीने में, लगाने में कर सकते हैं। जिसका मोटापा बढ़ रहा है इसका इस्तेमाल कीजिए, गला का प्रॉब्लम है, गला फंस रहा है, इसका इस्तेमाल कीजिए, लेटरिन साफ नहीं होता है, स्पाइसी टी में इसको मिला करके पीजिए, बड़ा मजा आएगा। एक लाइन में जानिए क्या है मेरा प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं, इसलिए रातों रात कोई उम्मीद नहीं करे। 1 महीना इस्तेमाल कीजिए सारा प्रोडक्ट एक साथ, फिर देखिए रिजल्ट क्या हो सकता है। रातों रात पैसा बनाने के लिए भी मत आइए, हर घर गंभीर बीमारी से परेशान है। डीएक्सन में आइए तो केवल पैसे के लिए नहीं दोस्त, अच्छे से जीने के लिए जो जो चाहिए संपूर्ण पैकेज के लिए आइए। दुनिया में कहीं भी 1 साल में जिंदगी नहीं बदलती है, सुने हैं क्या, लेकिन डीएक्सन में केवल 1 साल में जिंदगी बदल सकते हैं आप। दोस्त, एक रात में आप केवल मोटिवेट हो सकते हैं, एक रात में अमीर नहीं बन सकते। 1 साल बढ़िया से मन लगा के 365 दिन अगर आप दे दिए, आप जिंदगी बदल सकते हैं। दुनिया का एकमात्र पावरफुल बिजनेस है जहां ना तो आपको ऑफिस की जरूरत है, ना ही आपको स्टॉक की जरूरत है, ना ही आपको बड़का इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत है। जरूरत है केवल कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए और लोगों को बताते जाइए। क्या आप सफल होना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो सबसे पहले इस्तेमाल कीजिए प्रोडक्ट, क्योंकि यही बताना है आपको, यही बता के आगे बढ़ना है, इसलिए पहले इस्तेमाल कीजिए। दम भर खाइए, बच्चों को कोको जी खिलाइए, दिमाग तेज होगा उसका, सुपर ब्रेन हो जाएगा। एक उदाहरण मैंने बनाया है यहाँ पर। अगर आप 1 डिब्बा चाय, 1 छोटा स्पर्ना, 1 पेस्ट, 1 साबुन, 1 तेल, 5 प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये एमआरपी 1790 आता है। इसका अगर डिस्काउंट कार्ड बनवा के करते हैं, एक फोटो, एक आधार कार्ड के साथ अगर आप लेकर के ज्वाइनिंग करते हैं, आईडी बन जाता है। आईडी बनाने में कोई खर्चा नहीं होता है, फ्री में आईडी बनेगा, केवल एक आधार कार्ड और एक फोटो, बस इतना लगा करके आप अपना प्रोडक्ट डिस्काउंट कर सकते हैं। 1790 का प्रोडक्ट 1460 में, पीवी मिलेगा 525, बचत 330 रुपया, यानी 1 सेट हम इस्तेमाल करते हैं तो 525 पॉइंट जनरेट होता है।
सारा प्रोडक्ट पे अलग अलग पॉइंट है। अब क्या करना है, अगर पैसा कमाना है दोस्त सीखना पड़ेगा। आप कितना जानते हैं, कहाँ जानते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, सीखना पड़ेगा। लोग बोलते हैं हम क्यों सीखे सर, हमको तो सब पता है। दोस्त एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। दो दोस्त संगीत सीखने गए गुरु के पास। गुरु जी के पास गए, पहला दोस्त बोला गुरु जी से, सर मुझे संगीत सीखने में कितना समय लगेगा। गुरु जी ने बताया तुमको क्या मालूम है। उसने बताया मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। बोले बेटा तुमको 1 साल समय लगेगा, 1000 रुपया लगेगा। दूसरा दोस्त गया, थोड़ा काबिल था, गया, बोला गुरुजी मुझे कितना लगेगा। गुरुजी ने बोला तुमको क्या मालूम है। बोले हमको सब मालूम है, थोड़ा थोड़ा सब मालूम है, थोड़ा थोड़ा, बताइए कितना समय लगेगा। गुरुजी ने बोला बेटा तुमको 2 साल लगेगा, 2000 रुपया लगेगा। बोला ऐसा क्यों, भड़क गया वो, ऐसा क्यों, उसको कुछ नहीं मालूम है तो 1 साल, हमको सब मालूम है 2 साल। बोले बेटा तुमको जितना मालूम है सब गलती मालूम है, उसको डिलीट करने में 1 साल लगेगा, फिर उस पर नया चढ़ाने में 1 साल लगेगा, इसलिए टोटल 2 साल। इसलिए दोस्त सीखना चालू कीजिए। आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं भूल जाइए, जो यहाँ सिखाया जा रहा है वो सीखिए। यहाँ सफल गुरु के द्वारा सिखाया जाता है, इसलिए सीखिए। और सीखने के लिए प्रतिदिन शाम को 7 बजे आरबीसी यूट्यूब चैनल, ये यूनिवर्सिटी है दोस्त, ये चैनल नहीं है, आ जाइए सीखिए। और सीखने का तो कई रास्ते हैं, जूम मीटिंग है, जूम पर आकर के सीखिए। अब एक उदाहरण समझिए, अगर आप 1 सेट इस्तेमाल करते हैं तो कितना पॉइंट जनरेट हो रहा है, 525। इसके लिए अलग से पैसा नहीं दे रहे, उसी में सब हो जा रहा है। अगर हम 30 दिन महीना में, अगर 30 दिन प्रतिदिन अगर 1 सेट अगर बेचने आ गया तो 1 सेट में आप देखिए कितना बचत हो रहा है, 330 रुपया का बचत हो रहा है। और अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अगर 1 सेट रोज बेचने लगे तो महीना में कितना हो गया, 30 सेट। अगर 30 सेट बेच दिए तो 10,000 रुपया आ गया कि नहीं आ गया, जोड़ के देखिए तो 10,000 रुपया रिटेल कमाई हो गया खाली माल बेच के, 1 सेट रोज बेचने आ गया। तो अब आप कहिएगा रोज बिकेगा सर, मत बिके, 15 सेट बिक सकता है महीना में, आधा बिकेगा। और सर नहीं बिका तब आधा, अच्छा छोड़ो, 10 सेट बिकेगा सर, उतना नहीं बिका तो कोई बात नहीं है, 5 सेट बिकेगा जी सर, बस लग जाओ। 30 सेट नहीं बेचना, 15 सेट नहीं बेचना, 10 सेट नहीं बेचना, 5 सेट नहीं बेचना, तो कितना बेचना है, 1 सेट इस्तेमाल कीजिए, 2 सेट बेच दीजिए, 2 सेट लोगों को बता करके दीजिए, बोले इस्तेमाल कीजिए, देखिए दम। दोस्त अगर आप 3 सेट ले लिए तो कितना पीवी बना, 1575 पॉइंट वैल्यू। 1 सेट इस्तेमाल कीजिए, 2 सेट बेच दीजिए, बस केवल इतना ही महीना में करना सीख जाइए। कितना पूंजी लगेगा, 5,000। मैं शुरू में बोला था 5,000 की पूंजी लगा कर स्टार्ट कीजिए, केवल 3 स्टेप में मैजिक। देखिए 1500 पॉइंट आपको बनाने आ गया। अब क्या करना है, यही करना 6 लोगों को सिखाना है। कैसे 6 लोग आएंगे, बहुत टेढ़ा रास्ता नहीं है। रोज 1 आदमी को, 2 आदमी को टारगेट बना लीजिए, जूम मीटिंग दिखाना है, आरबीसी का मीटिंग दिखाना है, रोज 1 आदमी 2 आदमी को दिखाना है, कम से कम 2 आदमी को तो रोज। जूम मीटिंग कर रहे हैं, अगर हर आदमी हर डायमंड कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए जूम मीटिंग। रोज 2 आदमी को मीटिंग दिखाइए रोज। नतीजा क्या होगा, महीना में 60 आदमी को आप दिखा दिए। 60 आदमी को दिखाइएगा तो 6 गो आदमी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लिया अगर नहीं मिलेगा, 60 गो में 6 गो नहीं मिला, 3 गो मिलेगा, 3 गो भी नहीं मिला, 1 गो मिलेगा। अगर महीना में 1 गो आदमी मिल गया जो सीरियस है, पैसा कमाना चाहता है, लाखों रुपया महीना कमाना चाहता है, 1 आदमी सीरियस मिल जाए, 6 महीना में 6 आदमी हो गया, 900 रुपया। बीज डाल दिए, यही बीज है, बीज लग गया। अब आगे आइए, जब आप लोगों को बताने जाइएगा तो आपको बहुत लोग ना बोलेंगे। दोस्त ये ना सुनने का ही बिजनेस है, इसको हमेशा याद रखिए। ना से प्रेम कीजिए, लड़िए मत, ना से प्रेम कीजिए, नाम बोलेगा। सेकेंड स्टेप क्या है, 6 महीना में आप 6 लोगों को लाए सॉलिड, अगला 6 महीना में ये लोग भी 6 लोगों को लाया, हो गया 36, 6 का 36 कर दिए, 12 महीना में 11,000 रुपया महीना। अब आप बताइए कि 11,000 रुपया के नौकरी पाने के लिए कै साल पढ़े पड़ेगा, यहाँ साल भर पढ़ लीजिएगा तो आपको 11,000 आ जाएगा। और यही नहीं, अगला 6 महीना में अगर आप 36 लोग 6 महीना में 6 लोग लाएंगे तो टोटल 216 लोग हो गए, यानी 216 36 6 1, बस इतना ही आदमी चाहिए 87,000 रुपया महीना कमाने, 87,000। कितना पूंजी, 5,000, बस
5,000 में पूंजी लगा करके 3 स्टेप पूरा करिए। कोई जरूरी नहीं है कि 1.5 साल में करिएगा, आप 9 महीना में भी कर सकते हैं। आप चाहे तो 3 महीना में कर सकते हैं दोस्त, टाइम आपके ऊपर है। कितने समय में चाहिए यू डिसाइड, आई डिसाइड नहीं, यू डिसाइड। 5 स्टेप अगर फॉलो कर दिए, 6 के नीचे 6 6 36, फिर 216, फिर 216 के नीचे 6 लो, फिर 1296 के नीचे 6 लो, 5 स्टेप अगर हूबहू डुप्लीकेट कर दिए तो ये 18,81,000 रुपया पर चला जाए। बहुत पैसा है दोस्त डीएक्शन में, जरूरत है सिस्टम को फॉलो करने का। कैसे होगा? सबसे आसान तरीका, एंड्रॉइड मोबाइल फोन होना एकदम जरूरी है, नहीं है तो नहीं होगा, ये चाहिए ही चाहिए आपको, इसके बगैर बहुत मुश्किल है। क्या करना है एंड्रॉइड मोबाइल में सर? जूम लोड कराना है, जूम, ये काम सबसे पहले करना है, और जूम मीटिंग दिखाना है। केवल जूम लोड कराना नहीं है, जूम मीटिंग दिखाना है। किसी को भी खुद से प्लान मत दिखाइए, जूम मीटिंग दिखाइए, जूम मीटिंग कीजिए, सभी डायमंड कीजिए, जूम मीटिंग दिखाइए, जूम मीटिंग दिखाइए नए लोगों को। दोस्त अगर आज फ्री में नहीं सीखिएगा ना तो एक दिन आपको यही सीखने का फीस लगेगा। विश्वास नहीं हो रहा होगा ना? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा फीस इन इंडिया, भारत में डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई करने का फीस सोलिनी यूनिवर्सिटी सोलन में है, हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख रुपया फीस है, 1,51,000 फीस है। जाके पैसा दे के पढ़िएगा। आने वाले समय में बच्चे लोग इसमें पढ़ पढ़ के आने वाले हैं दोस्त, और इसका पढ़ाई कौन कराएंगे? हम सबके विश्व गुरु प्रोफेसर वसुपाल सर, एक जोरदार ताली इनके लिए होना चाहिए। ये पढ़ाएंगे, वहां चुने गए हैं फैकल्टी के रूप में कि ये पढ़ाएंगे, और ये हम लोग को रोज शाम को 7 बजे हमारे घर आते हैं पढ़ाने के लिए। दोस्त कंपनी ने ऑफर भी दिया है। क्या ऑफर दिया है? अगर आप इस महीने में 1 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में अगर ज्वाइन किए हैं और 1500 पीवी करते हैं, 5,000 का प्रोडक्ट लेते हैं और 1500 पीवी पूरा होता है, तो आपको एक छोटा स्पुरुलिना 515 रुपया का फ्री में मिलेगा। अगर आप 3,000 कर लेते हैं तो चाय भी मिलेगा फ्री में, चाय स्पुरुलिना दोनों चीज। बाकी पुराने मेंबर जो 3 तारीख तक 3500 किए हैं उनको छोटा स्पुरुलिना मिलेगा, और अगर 3500 3 तारीख तक छूट गया है, 4,000 पूरा कर लीजिए भर महीना में, आपको छोटा स्पुरुलिना मिलेगा। डायमंड लोग जो 3 तारीख तक डायमंड क्वालिफाई कर गए हैं 3500 पीवी के साथ, लगातार क्वालिफाइड रहेंगे भर महीना, तो उनको 1 बोतल छोटा स्पुरुलिना मिलेगा। और अगर वो 1500 और कर लेते हैं, हर डायमंड 1500 और करिए, करके बड़का स्पुरुलिना भी ले लीजिए, दोनों मिल जाएगा आपको। अगर आप 3 तारीख तक नहीं किए हैं कोई दिक्कत नहीं, भर महीना में 4500 पीवी अपना और 40,000 डीजी पीवी पूरा कीजिए, बड़ा स्पुरुलिना मिलेगा आपको। दोस्त लोग क्या कहेंगे? अब एक सवाल आता है, हम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अगर आप लाल रंग के कार खरीदिएगा ना तो लोग कहेंगे ना कि ब्लू लेना चाहिए था। बिजनेस शुरू कर रहिएगा ना तो लोग कहेंगे कि इतना बड़ा रिस्क मत लो, तुम्हें नौकरी करना चाहिए। आप शादी करोगे तो लोगों के पास बहुत कुछ है कहने को, जैसे शादी जल्दी कर ली या देरी से की, या लाइफ पार्टनर गलत मिल गया, चूज किया गलत, कुछ और हो गया। बिजनेस करना सीखो तो लोग कहेंगे तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए। हर किसी के पास अपना तर्क है, लोगों की सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों को तो आपके घर, आपके रिश्तेदार, आपके पहनावे, आपके प्रॉब्लम, सबसे प्रॉब्लम है, इसीलिए वही करे जो आपका दिल को अच्छा लगता है। जिंदगी को अपनी ख्वाहिशों के अनुसार चलने दो, लोग अगर जले तो उसको जलने दो। लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो दोस्त, जो चाहिए केवल उसके बारे में सोचो, क्योंकि एनर्जी, ताकत उधर ही लगेगा जिधर आप सोचेंगे। जिस तरह से ये घोड़ा के आंख में पट्टी लगा रहता है, न तुमको दाएं ताकना है न बाएं ताकना है, दोस्त आपको भी यही करना है, न आपको बाएं ताकना है न दाएं ताकना है, सीधा अपने लक्ष्य के प्रति निशाना बनाए काम करना है, सीधा अपने लक्ष्य को देखिए। और आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। न्यूटन्स का लॉ, न्यूटन्स ने 3 नियम दिया, गति का 3 नियम। ये नियम हमारे जीवन में डायरेक्ट लागू होता है। क्या लागू होता है समझिए। ये पहला नियम क्या बोलता है कि यदि कोई चीज या वस्तु रुका हुआ है तो वो तब तक रुका हुआ रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगे, और कोई चल रहा है तो वो तब तक एक समान गति से चलता रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर उसे रोका ना जाए। दोस्त इसका कहने का मतलब जानते हैं क्या है? कि कह रहा है ना कि गरीब से अमीर बनने के लिए आपको बाहरी बल चाहिए, सीधा समझिए। ये क्या कह रहा है? गरीब से अमीर बनने के लिए आपको बाहरी बल चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। दूसरा नियम आइए, किसी भी वस्तु यानी चीज में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होता है जो बल की दिशा होती है। कितना बढ़िया नियम है, डायरेक्ट डीएक्शन में लागू होता है। ये क्या कह रहा है कि आप जो बाहरी बल लगा रहे हैं वो किस सीनियर के द्वारा लगवा रहे हैं और किस दिशा में लगा रहे हैं।
अगर सीनियर दम मस्त है, जबरदस्त है और सही दिशा में अगर लगा रहे हैं तब तो मजा आएगा, कहीं गलत दिशा में लगा दिए तो सब खराब हो जाएगा। और बोला कि जब आप बल लगाइएगा, सीनियर आपके ऊपर बल लगाएगा, सीख रहे हैं तो आप आगे बढ़िएगा, तो जैसे आप आगे बढ़िएगा तैसे न्यूटन का तीसरा नियम लागू हो जाएगा। क्या नियम है? प्रत्येक क्रिया के बराबर और उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होगी। क्या प्रतिक्रिया होगा? आप जितना स्पीड में आगे बढ़ना चाहेंगे, समस्या उतनी ही स्पीड में आपको पीछे की ओर खींचेगी दोस्त। फिर आपको जब पीछे खींच के स्लो किया जाएगा, फिर आप अपने सीनियर के संपर्क में रहिए, रोज आरबीसी का मीटिंग देखिए, रोज जूम मीटिंग देखिए, आपके अंदर स्पीड कभी कम नहीं होगा। जब जब स्पीड कम होवे तब तब आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। आपको स्पीड बढ़ाने के लिए बल तैयार है आपको दोस्त। जाते जाते एक छोटी सी बात कहूंगा, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। सो थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की बात को हम समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मनी ब्रो, हेलो। हैं?